हाँ भाई, एरोडोव का सवाल है यार। उसने क्या पूछा है कि हमारे पास एक रोलर बेल्ट है जो आगे रोल करती हुई जा रही है वी वेलोसिटी से। सेंटर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी से। इसका मास गिवन है एम। तो बताओ भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैंने इसको क्या किया कि डिवाइड कर दिया कि यार एक अपर पार्ट, एक ये डाउन वाला पार्ट, एक ये कर्व्ड पार्ट, ऐसा ही सेम कर्व्ड पार्ट ये। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी टोटल को ये लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर पार्ट प्लस ये डाउन पार्ट प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व्ड पार्ट, क्योंकि कर्व्ड पार्ट कितने हैं? दो है सर। जब रोल कर रहा होता है, नीचे वाले की वेलोसिटी क्या होती है आपको? कि सेंटर आगे वी से जा रहा है तो वी तो है, क्योंकि रोटेट ऐसे कर रहा है ओमेगा से, तो आर ओमेगा इधर है। और रोलिंग में क्या होता है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये कट। अच्छा, तो मतलब नीचे वाली वेलोसिटी जीरो, ऊपर वाली कहोगे सर वी आगे प्लस आर ओमेगा वी रोटेशन के कारण। तो आर ओमेगा किसके इक्वल है? वी के। तो कितनी आ गई? टू वी। अच्छा, तो मैं काइनेटिक एनर्जी अगर डाउन पूछूं, आप कहोगे सर हर पॉइंट जीरो वेलोसिटी है, हर पॉइंट की जीरो वेलोसिटी है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाउन जीरो है? बिल्कुल जीरो है। तो बचा क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर लिख पाते हैं और कर्व्ड पार्ट की लिख पाते हैं, तो आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया यार, अगर इसका मास m1 है ना अपर पार्ट का, तो डाउन वाले पार्ट का m1 है। अगर ये कर्व्ड वाला पार्ट m2 है तो ये वाला भी m2 है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ m1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 किसके इक्वल है? मास के, जो कि गिवन है हमें। तो m1 और m2 क्या हो गया? m/2। चलिए, ये तो सीधा भी लिख सकता था, बाकी बता दिया। अपर पार्ट के लिखते हैं, क्योंकि सर हर पॉइंट टू वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो हाफ m1 टू वी का स्क्वायर। चलो ठीक है, डन हो गया। चैलेंजिंग पार्ट है भाई, कर्व्ड पार्ट की बताओ। अब देखो यार, कर्व्ड वाला पार्ट, क्योंकि सेंटर वी से आगे जा रहा है तो हर पॉइंट वी से तो आगे जा ही रहा है। कोई भी पॉइंट ले लो, वी से तो आगे जा ही रहा है। बट रोटेशन के कारण इस पे क्या आएगा? आर ओमेगा आगे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट की? टू वी आगे इसकी। सर वी तो ट्रांसलेशन के कारण, रोटेशन के कारण आर ओमेगा ऐसे, इस पॉइंट ही अलग है, मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है बिल्कुल। तो ये फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि रोल कर रहा है तो आपको ट्रांसलेशन के कारण इफेक्ट देखना होगा प्लस रोटेशन के कारण। पर ये तो फिर दिक्कत वाली बात है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि यार आप ना एक इंस्टेंट के लिए अगर रोलिंग को, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को, सिर्फ रोटेशन मानना हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, तो क्या इसे मान नहीं सकते कर्व वाला पार्ट एक इंस्टेंट के लिए इसके अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल। रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर आई क्या लेंगे? यार एम मास की रिंग है, अगर सेंटर से करते तो रिंग का क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। इसके अबाउट करा दिया तो कितना दूर है ये? आर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सॉरी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो टू एम आर स्क्वायर हो गया। बिल्कुल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है सर, ओमेगा नहीं पता हमें, तो वी दिया है। तो री माइके, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। वी बाई आर स्क्वायर कर दो, कट करो, एम टू वी स्क्वायर। अपर का पता चल गया, कर्व्ड का पता चल गया, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या बची थी हमारे पास? सर डाउन वाले पार्ट की तो जीरो आ गई थी, तो अपर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व्ड। तो अपर की ये है, कर्व्ड वाले की है, इसका ट्वाइस करना। टू वी स्क्वायर m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 क्या है? m/2 है। तो एम वी स्क्वायर आंसर है। बताओ भाई, समझ आया नहीं? अगला क्वेश्चन कौन सा करना है? बाकी मैंने 10-12 क्वेश्चन प्लान कर रखे हैं, बैक टू बैक वो अपलोड कर दूंगा। रोटेशन के ही है ज्यादातर, बढ़िया बढ़िया सवाल है हीरोडो के। और कुछ और बताना हो कि यार, कुछ और पूछना हो, कमेंट्स में जरूर बताना। बाय बाय, लव यू।